जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो बेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, वेटिकन ने कंधमाल के 35 शहीदों को धन्य घोषित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी। कंधमाल के शहीदों पर वेटिकन के कदम से ईसाई उत्साहित। भारतीय जेसुइट को विश्वव्यापी धर्मशास्त्र के लिए वेटिकन आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। ईसाई समूह ने बाबा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। शीर्ष अदालत ने मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने का आदेश दिया। मेघालय में रविवार को चेरी उत्सव आयोजित करने के खिलाफ चर्च नेता। टी गार्डन पैरिश ने मिशन शताब्दी मनाई। गोवा के कार्डिनल ने शांति के लिए प्रार्थना दिवस का आह्वान किया। उड़ीसा चर्च के लिए सार्वजनिक रणनीति योजना का आयोजन। फादर स्टैनली ने कहा, हमें हृदय वक्ता कहा जाता है। कैथलिक समाज के 12वें त्रिदिवसीय बाइबल महोत्सव का समापन। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वेटिकन ने कंधमाल के 35 शहीदों को धन्य घोषित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी। वेटिकन ने कंधमाल में 2008 में ईसाई विरोधी हिंसा के दौरान अपने विश्वास के लिए शहीद हुए 35 लोगों के लिए धन्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। कटक भुवनेश्वर के आर्चबिशप जॉन बरवा को प्रेरित नुनशो आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली के एक संदेश में कहा गया है कि संतों के हितों के लिए वेटिकन डिकास्टरी ने ई सेवक कांतेश्वर दिग्गल और उनके साथियों शहीदों के लिए धन्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई आपत्ति नहीं दी है। कंधमाल के शहीदों पर वेटिकन के कदम से ईसाई उत्साहित। कंधमाल के शहीदों को धन्य घोषित करने की प्रक्रिया को वेटिकन की मंजूरी से पूरे भारत में ईसाइयों को बहुत खुशी हुई है। पीड़ा के देवता जीवित ईश्वर के प्रति कृतज्ञता महसूस करना। उड़ीसा के कंधमाल जिले में 2008 की ईसाई विरोधी हिंसा में जीवित बची बहन मीना बरवा ने वेटिकन की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया, ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉन दयाल जो कंधमाल पीड़ितों से जुड़े हैं, कहते हैं निश्चित रूप से यह हम में से प्रत्येक के लिए बहुत खुशी का दिन है, जिन्हें क्रिसमस की पूर्व संध्या से कंधमाल के बहादुर लोगों के साथ जाने का सौभाग्य मिला है। 2007 में जब उन्होंने ईसाई के रूप में अपने विश्वास का पालन पोषण करने और जीने के लिए इतनी भारी कीमत चुकाई। भारतीय जेसुइट को विश्वव्यापी धर्मशास्त्र के लिए वेटिकन आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। चर्च यूनिटी के लिए वेटिकन डिकास्टरी ने कैथलिक चर्च और ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच चर्च यूनिट डायलॉग के लिए जेसुइट फादर जीजी मोन को इंटरनेशनल थियोलॉजिकल कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सिरो मालाबार चर्च के मीडिया आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि केरल जेसुइट प्रांत के सदस्य की नियुक्ति 5 साल के लिए है। चर्च संबंधी एकता के धर्मशास्त्र के लिए वेटिकन आयोग धार्मिक संवाद आयोजन करने और रूढ़िवादी चर्च समूहों के साथ एकता के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार आयोग ईसाई चर्च की एकता के लिए पॉन्टिफिकल काउंसिल के वेटिकन कार्यालय के तहत काम करता है। ईसाई समूह ने बाबा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पंजाब में एक ईसाई संगठन ने एक हिंदू धर्मगुरु के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर धर्म परिवर्तन पर आधारहीन बयान देकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के जतेंद्र गौरव ने कहा कि उन्होंने 23 अक्टूबर को पंजाब राज्य में सिख लोगों के पवित्र शहर अमृतसर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। गौरव ने आरोप लगाया कि शास्त्री ने ईसाई समुदाय को निशाना बनाया और उनके लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने मांग की कि पुलिस मामला दर्ज करे और बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम में मुख्य पुजारी शास्त्री को दंगा भड़काने वाला माना जाता है। पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया जा रहा है, लेकिन बुरी ताकतों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईसाई समूह ने उनके लिए इस्तेमाल किए गए एक विशेष शब्द पर आपत्ति जताई और माफी मांगी। शीर्ष अदालत ने मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने का आदेश दिया। भारत की शीर्ष अदालत ने देश में ज्यादातर दलित या पूर्व अछूत श्रमिकों को द्वारा शौचालय, सेप्टिक टैंकों या सीवरों से मानव मल को मैनुअल रूप से हटाने की अमानवीय प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर को अपने फैसले में देश में संघीय और प्रांतीय सरकारों को सदियों पुरानी कलंकित करने वाली सामाजिक प्रथा में से एक सबसे तुच्छ कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने भूमिगत सीवरों की सफाई के दौरान मृत्यु के लिए व्यक्तिगत मुआवजे को भी संशोधित कर 10 लाख से 3 मिलियन भारतीय रुपए कर दिया।
स्थायी विकलांगता के मामले में इसने 20 लाख भारतीय रुपए और अन्य विकलांगताओं के लिए 10 लाख भारतीय रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। मेघालय में रविवार को चेरी उत्सव आयोजित करने के खिलाफ चर्च नेता। ईसाई बहुल राज्य मेघालय में चर्च के नेताओं ने प्रांतीय सरकार से रविवार को होने वाले लोकप्रिय चेरी ब्लॉसम उत्सव के समापन समारोह को पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया है। शिलोंग चेरी ब्लॉसम महोत्सव संगीत, फैशन, साहित्य और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले मेघालय राज्य के सबसे भव्य समारोह में से एक है। यह दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है और इस वर्ष 17 से 19 नवंबर तक होगा। शिलोंग के आर्चबिशप विक्टर लिंगदोह ने 24 अक्टूबर को बताया, हम त्योहार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार से इसे रविवार के बजाय शनिवार को समाप्त करने का अनुरोध कर रहे हैं। टी गार्डन पैरिश ने मिशन शताब्दी मनाई। उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के डुअर्स क्षेत्र में एक चाय बागान पैरिश ने कैथोलिक समुदाय की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। जलपाईगुड़ी के बिशप क्लेमेंट तिर्की ने भारत और नेपाल में प्रेरित नुनशो आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली और बंगाल के 7 अन्य बिशपों का लगभग 100 से अधिक पुरोहितों, कई धार्मिक भाइयों और बहनों और 10,000 से अधिक विश्वासियों के साथ शताब्दी यूक्रिस्ट में स्वागत किया। 23 अक्टूबर के समारोह में विशेष अतिथि रोम के पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन मिशन के सुपीरियर जनरल फादर फेरिशियो ब्रेम्बिब्लास्का थे। गोवा के कार्डिनल ने शांति के लिए प्रार्थना दिवस का आह्वान किया। पॉप फ्रांसिस से प्रेरणा लेते हुए गोवा और दमन के आर्चबिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने महाधर्म प्रांत के पुरोहितों, धार्मिक और आम लोगों को 27 अक्टूबर को प्रार्थना तपस्या के दिन के रूप में मनाने के लिए आमंत्रित किया है। रोम से अपने परिपत्र में कार्डिनल ने कहा, संघर्ष और पीड़ा से ग्रस्त दुनिया में इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा संघर्ष हमारी दुनिया में शांति की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। हम एक ऐसा संकट देख रहे हैं जो अनगिनत लोगों की जान ले रहा है और अतः दर्द पैदा कर रहा है। हमारे पॉप फ्रांसिस फिलिस्तीन और इजराइल में मानवीय स्थिति के लिए लगातार अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और सभी पक्षों से अपने हथियार डालने का आह्वान कर रहे हैं। ओडिशा चर्च के लिए सार्वजनिक रणनीति योजना का आयोजन। भारत में कैथोलिक बिशपों के सम्मेलन CCBI ने उड़ीसा में चर्च के लिए एक सार्वजनिक रणनीति योजना कार्यशाला का आयोजन किया है ताकि उसे धर्मसभा वेटिकन द्वितीय दस्तावेजों और बहुधार्मिक और संस्कृति में नए प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सके। CCBI स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के समन्वयक फादर चार्ल्स लियोन ने बताया, 16 और 18 अक्टूबर की कार्यशाला CCBI के दृष्टिकोण, मिशन और उसके आयोग विभागों, धर्म प्रचारकों के लक्ष्य और उद्देश्यों और प्रमुख प्रदर्शनों संकेतों पर फिर से विचार करने और उन्हें नया रूप देने के लिए थी। फादर स्टैनली ने कहा, हमें हृदय वक्ता कहा जाता है। एक भारतीय पुरोहित ने कहा कि मानव समुदाय के निर्माण के लिए सीधे दिल से कहानियां कहने की क्षमता की आवश्यकता होती है। मंगलवार को 3 दिवसीय सिग्नीसिएशन असेंबली के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में संगठन के अध्यक्ष फादर स्टैनली कोजीचिना ने सभी को हृदय वक्ता बनने के लिए आमंत्रित किया। यह ऐसे लोग जो दिल से सुने और बोल सकते हैं। वास्तव में यह एक अजीब अवधारणा है। जब हम दिल से बात करने का प्रयास करते हैं तो शब्द सामने नहीं आते। उन्होंने कहा, यह शुद्ध प्रेम और सच्चाई है जो मानवीय संबंधों, बुनियादी मानव संचार को केवल अस्तित्व के माध्यम से बनाने के लिए आती है। कैथोलिक समाज के 12वें त्रिदिवसीय बाइबल महोत्सव का समापन। इंदौर कैथोलिक धर्म प्रांत द्वारा अपना 12वां त्रिदिवसीय पवित्र बाइबल महोत्सव का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर तक सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर में हुआ, जिसमें इंदौर, धार, खंडवा, उज्जैन एवं अन्य जिलों के हजारों विश्वासियों ने भक्ति पूर्वक भाग लिया। दिनांक 22 तथा 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक, दिनांक 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यह धार्मिक उत्सव मनाया गया। 3 दिन तक चले इस महोत्सव में प्रवचनकर्ता फादर परेश परमार जी गुजरात से अपनी टीम के साथ आए थे। फादर परेश परमार ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य अपने दुष्कर्मों के साथ दुराचार द्वारा ईश्वर से बहुत दूर चला जाता है। इस बाइबल महोत्सव का मुख्य विषय है आ अब लौट चले। इसका मतलब ही यही है कि ईश्वर से दूर किए गए मनुष्यों को वापस ईश्वर के पास लौटकर आना है। यह तब भी संभव है जब पवित्र बाइबल को न केवल पढ़ा जाए, न केवल सुना जाए, बल्कि उन वचनों को समझकर अपने जीवन में उतारा जाए। महत्वपूर्ण यह है कि वचन पढ़ने सुनने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। वचन सुनने के बाद हम प्रभु के करीब आते हैं। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता BA अल्वारिस के द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने।
आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।